आज दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा में मौजूद हूँ। आज हमारे भाई है हमारे बीच। सर कहाँ से आए आप? बरेली से बरेली से आए हैं। तो वहाँ पर बरेली में कैसा माहौल है? बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरीके से बहुत बढ़िया माहौल है और 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने। सभी मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम समाज अब बहुत बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उसका एक कारण बता दें, समाजवादी को तमाम मुस्लिमों ने 90% 95% वोट देके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रुकी। बीएसपी के साथ है। इस बार बीएसपी के साथ है। मान लो 22% दलित वोट है, 22% मुस्लिम वोट है। ये एकजुट होकर जो है क्या नाम देखो 2027 में सरकार को बदलने का काम करेंगे। बीजेपी से कुछ नहीं है। बीजेपी से कुछ नहीं है। नहीं, बीजेपी को तो देखो आप भी जानते, सब जानते, बीजेपी से कौन खुश है? हर तरफ अत्याचार, हर तरफ लोगों का शोषण हो रहा है। बीजेपी सरकार से कोई खुश नहीं है। मुस्लिम समाज नहीं, पूरा देश खुश नहीं है। हर जिले पे मुस्लिम भाई दावेदारी करेंगे। बिल्कुल, पूरी तरीके से हर जिले पे मुस्लिम पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ। आपके साथ कितने मुस्लिम भाई आए हैं? ये काफी सैकड़ों की तादाद में लोग आए हमारे बरेली से, आंवला विधानसभा से भी आए। अच्छा, कितने आए? लगभग करीब 150-200 लोग आए। 150-200 लोग आए। 150-200 लोग आंवला विधानसभा से। सर आप कहाँ से आए? बरेली से आए। तो कितने लोग आपके साथ आए? हमारे साथ तो 100, 200, 500 ऐसी कौन सी रैली इसमें आते नहीं है। कितने मुस्लिम भाई आए? हाँ, क्या बात कर रहे हो? ऐसे तो बीएसपी आपके हो जाएंगे। आपको नहीं लग रहा मुस्लिम नहीं है पार्टी में? आप वोटिंग लगाओ, देखो वोटिंगों में नाम पढ़ो, उससे पता लग जाएगा मुस्लिम कितना बसपा में। ऐसी भी बात है जी। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं हमारे साथ है। वो बाहर गई उनकी, अब बाहर गई उनकी, अब ऐसा भी है? हाँ गई। अब जो उन्होंने जो दिखाया ना, अब उनकी बाहर गई। अब वो कुछ नहीं कर सकते। 27 में उनकी जमानतें जब्त होंगी। वो पीडीए का नारा बोल रहे हैं। वो खाली दिखावा है। वहाँ खाली पीटीओ कुछ नहीं, उनका परिवार का पीटीए है। जो परिवार है ना वो उनका पीटीए है। ऐसा तो नहीं आप दूसरी रास्ते से अखिलेश यादव जी को वोट कर जाए? भाई पूरा जीवन हो गया, 17 साल की उम्र से झंडा पकड़े हुए हैं बीएसपी का। 17 साल से? 17 साल की उम्र से अच्छा, झंडा पकड़े हुए हैं बीएसपी का। तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे रास्ते से? बीएसपी की सरकार देखी होगी, कैसी है सरकार? हमने 2 बार देखी। कैसी रही? बहुत बढ़िया सरकार। बहन जी की सरकार की कहना ही नहीं है। आप देखते हो विरोधी दल के नेता तक भी तारीफ करते हैं बहन जी की सरकार की, कि इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बहन जी ने बनाई। हर आदमी तारीफ करता है, प्रशासन भी तारीफ करता है और पूरा समाज उत्तर प्रदेश का सब तारीफ करता है बहन जी की सरकार का। बहन जी के काम क्या क्या रहे? बहन जी कभी भी घृणा की राजनीति नहीं करती है। बहन जी संविधान को लेकर राजनीति करती हैं। संविधान को लेकर वो कानून की व्यवस्था करती हैं। वो किसी भी जाति प्रथा को लेकर राजनीति नहीं करती। ये तो आपको ही पता होना चाहिए और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोगों को पता है कि बहन जी जाति प्रथा को लेकर राजनीति नहीं करती हैं। बहन जी ओनली संविधान को लेकर राजनीति करती हैं। संविधान के हित में काम करते हैं। तो आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी तो आज भारत रत्न देना चाहते हैं काशीराम जी को, क्या ऐसा सही है? कहने में करनी में अंतर है। कहने में करनी में अंतर है। उनको लग रहा है आज समाजवादी कांग्रेस ने, आपने देखा वो सभी लोग मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? बीजेपी भी बना रही है। सभी बनाने का काम कर रहे हैं। क्या है इससे? आप समझिए, ये हमारे बहुजनों को गुमराह करने की बात है। अगर बहुजन इनके बहकावे उनको गुमराह करने पर नहीं आएगा। संभल का नाम भी अखिलेश यादव जी ने बदला था, आपको पता है? सब पता है मुझे, सब बहुजनों को पता है कि समाजवादी ने सबसे ज्यादा महापुरुषों के नाम बदलने का काम किया। जन्मदिन मना रहे हैं वो। हाँ, अब तो खाली दिखावा कर रहे हैं। वो सबको पता है, बहुजनों को सबको पता है कि खाली इनका दिखावा है। इनके दिखावे में नहीं आना है। आपके मुस्लिम भाई बीएसपी के साथ हैं? यस। सर आप कहाँ से? हम आगरा से हैं। हमारा नाम प्रमोद कुमार है। आप आगरा से? जी। आगरा में तो बीजेपी की पूरी घेरी हुई है। आज बीजेपी की 9 की 9 सीटें हैं, लेकिन जब 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी तो उस समय आपको पता है कि पूरी की पूरी सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी। ये देखिए परिवर्तन है, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होना भी चाहिए। आपके बदलाव होगा आगरा में? निश्चित रूप से बदलाव होगा, नहीं हो चुका है। पूरी तरीके से जनता मन बना चुकी है।
27 में प्रभावती बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री और 29 में प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। 9 की 9 सीटें। 9 की 9 सीटें नहीं, कम से कम 300 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की। बहुत बड़ी बात कर रहे हो, एक विधायक है। बहुत नहीं, परिस्थितियां हैं जब 200 से ऊपर सीटें थी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद में 100 से भी कम हो गई, लेकिन आज एक सीट है। ये तो परिवर्तन है, होता रहता है। इस पर कबीर दासी ने बहुत अच्छी बात कही थी, यौवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोई। जवानी आपकी हमेशा नहीं रहेगी, बुढ़ापा आएगा। बालापन हमेशा नहीं रहेगा, जवानी आएगी, और बुढ़ापा भी हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे लोग। इसलिए कुर्सी, अमीरी, गरीबी, जवानी, सुंदरता हमेशा नहीं रही है। इसी तरीके से कुर्सी हमेशा नहीं रही किसी की भी। ये जरूरी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी आजीवन रहे। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, आज नहीं है। बीजेपी 28 साल दूर रही उत्तर प्रदेश में, फिर आई। हमें तो अभी 14-15 साल हुए। कैसी बात करते हैं आप? बदलाव करेंगे? बदलाव करेंगे नहीं, हो चुका है। जनता मन बना चुकी है, और 2 नारे सबसे ज्यादा हो चुके हैं आज। चढ़गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर, और निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये संकल्प ले सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले एक सर आई थी, एक विधायक हैं आपके। एक ही 100 के बराबर है। आपने देखा विधानसभा में केला विधायक ही 100 के बराबर बोलता है। तो अब के और भी पार्टियां तो दावे भर रही हैं। नहीं, दावे तो सब करती हैं, अपने अपने दावे सब करते हैं। हम तो अपने पार्टी से मतलब है, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और हम सरकार बनाएंगे 2027 में। शिक्षा और रोजगार कैसा मिल रहा है इस सरकार में? देखो, 4 बार हमारी सरकार रही है, माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री है, और सर्व समाज को उन्होंने काम दिया, सर्व समाज को जोड़ कर किया, और सभी को रोजगार दिया है। महिला सुरक्षा है, रोजगार है, सभी को अच्छा काम किया है। और अब वर्तमान में सरकार में वर्तमान सरकार का देखो, वर्तमान सरकार जो काम नहीं कर रही है, महिला सुरक्षा नहीं है, ठीक है। और जो बहन जी का शासन है, सबने देखा है, सब तारीफ करते हैं बहन जी के शासन की। अंकल जी, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रामेंद्र कुमार है, सहारनपुर से आया हूँ। अब के किस तरह रहेगा माहौल? एक तरफा जीत है हमारी। हमारी बेहट विधानसभा है, सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 है, और बेहट विधानसभा भी नंबर 1 है। सहारनपुर के तो चंद्रशेखर आजाद आते हैं। नहीं, वो चंद्रशेखर उनके फॉलोअर तो कहते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं चंद्रशेखर आजाद का गढ़ है वो। नहीं, हमारा तो वहीं से स्टार्टिंग होगी। आप देख लेना, बसपा की शुरुआत होगी। बेहट विधानसभा नंबर 1 है, बेहट वहीं से शुरुआत होगी जी, जीत के लिए भी। आप कहाँ से आए सर? मैं सर जनपद बरेली से 126 विधानसभा आंवला से। बरेली से आए हो आप? जी। तो आप बीएसपी किस तरह देख रहे हो आप? बीएसपी देख क्या रहे हैं? बीएसपी इस देश के हर पीड़ित, हर शोषित, हर वंचित और हर दलित समाज की मान सम्मान और स्वाभिमान है। बीएसपी है तो हर पीड़ित, हर वंचित, हर शोषित समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान बरकरार है। और माननीय बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में इस देश के दलित, पिछड़े, मुस्लिम और न्याय पसंद लोगों को साथ जो मान सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार दिलाने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है, गरीब लोगों को शिक्षा देने का काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है। आज तक इस प्रदेश में कोई सरकार दे नहीं पाई, और आज वर्तमान सरकार में हर तरफ ताही मची हुई है। और आज ये आप मानवा काशीराम साहब के 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो अपने मसीहा को जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनता जो आई हुई है, ये सिर्फ जनता श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही नहीं, बल्कि 2027 के लिए यहाँ से एक संकल्प लेकर जा रही है। और इसने संकल्प ले लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित, मुस्लिम और पिछड़ा और उसके साथ न्याय पसंद लोग, प्रकाश के लोग जुड़कर माननीय बहन जी की जिस प्रकार से 2007 में पूर्ण बहुमत के रूप में सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से ये 2027 में फिर सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि उनको पता है, मानवा काशीराम साहब कहा करते थे कि मजलूम की मदद सिर्फ मजलूम कर सकता है, शोषित की मदद सिर्फ शोषित कर सकता है, पीड़ित की मदद सिर्फ पीड़ित कर सकता है। और इस देश में आज पीड़ित शोषित कौन है? या तो दलित भाई है या हमारे मुस्लिम भाई है। और ये जब दलित और मुस्लिम भाई जब एक सूत्र में बन जाएंगे, मानवा काशीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। ये आज
मुस्लिम समाज ने भी देख लिया 2022 में कुछ कारण कुछ भूल हो गई और उन्हें एक तरफा समाजवादी के पक्ष में जाकर देख लिया, लेकिन भाजपा को नहीं हरा पाए। आज मंथन कर रहा है मुस्लिम समाज, सोच रहा है कि अगर उससे कम वोट, अगर 20 या 25% वोट अगर हम बसपा के साथ दे देते तो आज भाजपा का नाश्ता नामूद हो जाता। आप कहाँ से आए हो? ये बोला चाहते हमको कुछ खास बोलना तो आता नहीं है, लेकिन हमें बहन जी का जो है शासन बहुत प्यारा लगा। आपको योगी सरकार से डर नहीं है? योगी सरकार से हम डरेंगे? हम क्या डरेंगे? हम क्यों डरेंगे? हम कोई बुरे काम करें? नहीं, वो तो कहते हैं मुस्लिम समाज के भाइयों को पाकिस्तान पहुंचा देंगे, क्या सही कहते हैं वो? नहीं हमारे बन रही है तो बाकी हम वहाँ है, हमें कोई डर नहीं है। तो आप बीएसपी के साथ हो? हाँ, इनके साथ हम, बहन जी के साथ हम। सर कितना दावेदारी है? ये है हमारी तो अब जो है पूरी के पूरी मानो जो है सभी मुस्लिम समाज के भाई बीएसपी के साथ। हाँ जी सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने प्रण ले लिया है सन 2027 में बहन जी की सरकार आएगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती एक महिला होके जहाँ पर जिसमें ना बहन बेटी यानी पुरुष यानी को सब लोग सुरक्षित है, लेकिन एक पुरुष वो माँ बहनों की इज्जत नहीं बचा पा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन हमारी बहन जी ने जिसमें सभी की इज्जत सभी को सुरक्षित रखा, ऐसा शासन चलाता बहन जी ने। सन 2027 में फिर बहन जी की सरकार दोबारा आएगी, जिसमें मुस्लिम दलित यानी सर्व समाज बहन जी के सब समर्थन में है, तो इससे 27 सरकार बनाए के रहेंगे हम। आप क्या कह रहे हैं? मैं जनपद बुलंदशहर शाने का रहने वाला हूं और बहुजन समाज पार्टी का पहला कार्यकर्ता हूं। हम बताना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी एक अकेली चली थी कांशीराम जी, और बहन जी ने पूरी ताकत लगाई थी और सब लोगों को जोड़ के 4 बार शासन बनाया था, लेकिन 4 बार के शासन में जितने लोगों ने 80 साल में शासन किया उनकी अपेक्षा कर लीजिए, उनके धनुष बाण रखे रह जाएंगे, हमारा तीर कमान आगे रहेगा। और मान्यवर कांशीराम ने कहा था 89 में मैं कांग्रेस को हटा के छोड़ूंगा, अब की बार बहन जी ने कह दिया फिर देश से नहीं पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का मटिया मोल करके छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी तो माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न देना चाहती है। ऐसा भारत रत्न हमें दोगला नहीं चाहिए, हमें चाहिए भारत रत्न नहीं, बल्कि हमें जो करेंसी है देश की उस पर बाबा साहब का फोटो चाहिए और पूरे देश के अंदर बाबा साहब की करेंसी चाहिए, यही हमारी चिंता है। गांधी जी और हर आदमी को रोजगार चाहिए, हर आदमी को शिक्षा चाहिए, बड़े बूढ़ों का चाहे मुस्लिमों कोई भी सबका सम्मान चाहिए, और जो सम्मान नहीं कर सकता आपस में मानवता को खत्म करना चाहता उस सरकार को हटाना चाहते हैं हम, यही बहन जी का संकल्प है। और मैं सभी लोगों से बताना चाहता हूँ जब हम लोग एक आदमी भी जोड़ सकते हैं तो पूरे देश का भी सरकार हम बना सकते हैं, क्योंकि बहन जी के पास वो ताकत है। किसी भी देश के अंदर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो पूरी ताकत के साथ इकट्ठा कर ले, वो पैसे से कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मा से अपनी इच्छा से लोगों के अंदर जाते हैं और अपना खर्च करते हैं, तब लोगों को भाईचारा बनाते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर आपका